ओम शांति। आज 21 फरवरी 2021 है और हम ये अव्यक्त मुरली जो 6 नवंबर 1987 की है, ये आत्मा की पढ़ाई को परमात्मा से सुन रहे हैं। और आज की इस अव्यक्त मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन। 4 प्रकार की सेवाएं हैं। तो कैसे हम निरंतर सेवाधारी बन सकते हैं, वो कौन सी 4 प्रकार की सेवाएं हमें करनी है और क्यों करनी है, वो सारी बातें बाबा ने हमें समझाई हैं। तो आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा स्वयं विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं, तो ऐसे ही बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चा निरंतर सहयोगी, निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बना है, उसे देख रहे हैं कि कौन बच्चा निरंतर सेवाधारी है और निरंतर सेवाधारी कहाँ तक सहयोगी बना है, ये भी देख रहे हैं। तो याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। याद और सेवा से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ब्लेसिंग्स के हम फिर पात्र बनते हैं। उस ब्लेसिंग से सर्व प्राप्तियां, सदाकाल की प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। और ये संगम युग तो है ही ब्लेसिंग का युग, क्योंकि बाप मिला है, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प का आशीर्वाद देने वाला बाप मिला है। तो ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त करने का मिला है। आशीर्वाद याद और सेवा के बैलेंस से मिलता है। तो कभी तो हम सहज, स्व और सेवा में उन्नति अनुभव करते हैं और कभी मेहनत अनुभव करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं 4 प्रकार की सेवाएं। तो पहली जो सेवा है, जो बुद्धि में हमेशा रहनी चाहिए, वो है स्व की सेवा। संपन्न और संपूर्ण बनने का अटेंशन कि ऐसी क्या सेवा करें जो हम बहुत बहुत संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए। ऐसी अटेंशन हमें देनी है। तो उसके लिए ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है, पास विद ऑनर्स होना है, अटेंशन और चेकिंग करनी है। तो ये सारी की सारी बातें हमें अपने पूरे दिन में देखनी है कि मैं स्व की सेवा कर रहा हूं कि नहीं, मैं संपन्न और संपूर्ण बन रहा हूं कि नहीं, कितना संपन्न बना हूं, कितना संपूर्ण बन रहा हूं, कितना ज्ञान स्वरूप हूं, कितना याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, ये सब पर अटेंशन देनी है। दूसरी है विश्व की सेवा। विश्व सेवा जो भिन्न भिन्न साधनों से, भिन्न भिन्न तरह से होती है, कभी वाणी से, कभी संबंध संपर्क में। तो ये सेवा भी हम अपनी चेक करें और चेंज करें और अटेंशन रखें। तीसरी है यज्ञ की सेवा, जो तन और धन से होती है। और चौथी है मनसा सेवा, जो शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं की तरफ एकदम पहुंच जाती है। और ये मनसा सेवा लाइट हाउस की तरह होती है, जो एक ही सेकंड में लाइट और माइट हाउस बन दूर तक पहुंच सकती है और सब को ये सेवा मिल सकती है। और एक ही स्थान पर अनेक आत्माओं को हम सेवा करवा सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं। इससे शक्ति का खजाना जमा होता है। मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो जाता है। मन मनाभव में हम खो जाते हैं। इसमें अगर हम बिजी रहते हैं तो 24 घंटे हम सेवाधारी बनकर रहते हैं। हर पल हर क्षण बस सेवा, सेवा और सेवा।
तो सेवा और याद दोनों साथ साथ चलते हैं। याद तो हमें देखना है कि जैसे याद में हम निरंतर बिजी रहते हैं कि हमें हर पल हर क्षण याद रहे, ऐसी सेवा भी हमारी हर पल हर क्षण याद रहे। जैसे श्वासों श्वास हम याद में रहना चाहते हैं, ऐसे ही सेवा में भी श्वासों श्वास हम रहें। जैसे भिन्न भिन्न हम स्थिति अनुभव करते हैं याद में, कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता स्वरूप, कभी हम रूहानियत की, और इस तरह से हम अपने अलग अलग याद की हम सेवाओं में भी बिजी रख सकते हैं। तो फिर हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद से हम उड़ती कला को अनुभव करते हैं। क्यों, क्या, कैसे प्रश्नों से सब मुक्त हो जाते हैं। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अब हमें मिली है। तो संकल्प परिवर्तन से हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो हम बच्चे अपने संकल्पों को बदलकर, संकल्पों पर परिवर्तन कर कर मास्टर त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले बनते हैं। हम बच्चे श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं जो प्यासी आत्माओं को तृप्त करते हैं ज्ञान अमृत से, और इससे स्वयं का खाता और दूसरों का खाता भी जमा होता है। तो सबको ज्ञान अमृत से तृप्त करना, क्योंकि नॉलेज की जो कलम है बाप ने हमें दे दी है। अब जैसे हम खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। हम राज ऋषि भी हैं, हम त्रिकालदर्शी, हम नॉलेजफुल और राज ऋषि भी हैं। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तो हम तपस्वी हैं, अधिकारी हैं, और इस तरह से तपस्या के बल से सहज परिवर्तन करने का आधार है। परमात्म लगन और स्वयं को विश्व के निर्विघ्न बनाने वाले हम बनते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना है। तो इस पल हम राज ऋषि बनते हैं। राज मतलब अधिकारी और तपस्वी। अधिकारी और तपस्वी बन परमात्म लगन में तपस्वी की तरह से हमेशा लगन में हम बिजी रखते हैं। और फिर वो बाबा हमें हिम्मत बच्चे मदद बाप का फरमान सुनाता है। बाप हमेशा हमारी मदद करता है। हमें ट्रस्टी बनना है, सदा बाप की याद में आगे बढ़ना है। याद छत्र छाया है, परिस्थिति में बाप के साथ हमें रहना है। बात को छोटा बनाना हम बाप से ही सीखते हैं। तो बस परिस्थिति आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत रखनी है, बाप के साथ रहना है। सब कुछ जो बड़ी बात है उसे भी छोटा करना है, ट्रस्टी बनना है। तो तेरे को जो भी तेरा है बस उसी में सौंप देना है। मेरे को समाप्त कर सदा तेरे पन के इस हल्के अनुभव को अपने साथ रहना है। विजयी रतन बनना है, क्योंकि मस्तक पे सदा विजय का तिलक चमकता हो। तो हम बच्चे विजयी रतन हैं, हम बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, नॉलेजफुल हैं, राजयोगी हैं, और उसकी छत्र छाया में रहने वाले ट्रस्टी बच्चे हैं। और वो हमारा बाबा हमें अलग अलग तरीके से सेवाओं का ज्ञान दे रहा है। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व को इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। तो हम बच्चे जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, अनेक आत्माओं के इष्ट अष्ट देवता बन सकते हैं। तो हम स्वयं से संतुष्ट और दूसरों से संतुष्ट रहते हैं। तो सबसे बड़े ते बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह सब है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा
प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है, और यही आत्मा वरदानी रूप में सिद्ध होती है। तो इस समय संतुष्ट आत्मा एकदम वरदानी मूर्त है, महादानी से भी ज्यादा अब वरदानी रूप का बहुत बहुत सेवा में बाबा कहते हैं कि वरदानी बनने का समय है। तो ये सारी बातें बाबा ने हमें समझाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि कैसे वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को रोज देखने आता है कि हम बच्चे कहाँ तक निरंतर सेवाधारी, निरंतर सहज योगी बने हैं। हम कैसे अपने स्वयं पर कार्य कर रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं पर सेवा कर रही हूँ, अपनी चेकिंग देख रही हूँ, हर पल हर क्षण की अटेंशन देख रही हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप अपने को देख रही हूँ। मैं दूसरों की सेवा में भी अपने को देख रही हूँ। भिन्न भिन्न रूप से विश्व की सेवा कर रही हूँ, यज्ञ की सेवा कर रही हूँ। बहुत बहुत तन और धन से सेवा में बिजी हूँ। मैं मनसा से भी बहुत बहुत आत्माओं को तृप्त कर रही हूँ। उस मन मनाभव के पाठ से हर पल निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन रही हूँ। याद और सेवा का बैलेंस रख रही हूँ। ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस संगम पर। सब कुछ प्राप्त है। बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मेरा जो कुछ भी है सब तेरा है। मैं इस पल नॉलेजफुल आत्मा, नॉलेज की लकीर को बहुत आगे खींचे जा रही हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा सबको तृप्त कर रही हूँ। त्रिकालदर्शी बन गई हूँ। बहुत बहुत तीनों कालों को जानने वाली राज ऋषि, राज्य करने वाली बहुत बहुत तपस्वी बन गई हूँ। मेरा बाबा मुझे हिम्मत दे रहा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप मुझे मिल रही है। हल्कापन महसूस हो रहा है। ट्रस्टी बन सब कुछ उसे सौंप विजयी रतन बन गई हूँ। मस्तक पर विजयी का तिलक सदैव देख रही हूँ। मैं संतुष्ट बन औरों को संतुष्ट कर रही हूँ। सदा संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं का प्रिय बन गई हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।